हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम संज्ञा के विकार पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको बताया था संज्ञा के 3 विकारी तत्व होते हैं, लिंग, वचन और कारक। इसमें लिंग और वचन हम पढ़ चुके थे, तो थोड़ा टाइम लग गया, अभी आपके वीडियोस नहीं जा पाए थे, तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ। लिंग यानी कि लिंग के अनुसार संज्ञा में विकार कैसे उत्पन्न होते हैं, तो आपने पहले ही पढ़ा था। जैसे लिंग के अनुसार अगर हम कहते हैं लड़का पढ़ रहा है, अगर लिंग परिवर्तन हो गया तो हम कहेंगे लड़की पढ़ रही है। इस तरह से लिंग परिवर्तन की वजह से संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद हमने वचन पढ़ा था। वचन के द्वारा भी इसी तरह से संज्ञा में परिवर्तन आता है। जैसे लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के स्कूल जा रहे हैं, छात्र विद्यालय गया या छात्र विद्यालय गए, तो इसके भेद हम कहीं कहीं क्रिया शब्दों के द्वारा समझ पाते हैं और कहीं संज्ञा शब्दों के द्वारा समझ पाते हैं। 2 तरह के हमने पढ़े थे। वचन एक वचन और बहुवचन 2 वचन होते हैं। जिस तरह से लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 लिंग होते हैं, उसी तरह से वचन भी 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। तो ये 2 तत्व हम पढ़ चुके थे संज्ञा के विकारी तत्वों में। तीसरा जो तत्व है आपका, वो कारक है। वो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया था, तो आज हम कारक देखेंगे कि कारक के द्वारा किस तरह से लिंग परिवर्तन होता है। तो पहले कारक देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों विशेषकर क्रिया से जाना जाता है, कारक कहलाता है। कारक को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं, जिन्हें कारक के परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। विभक्ति यानी जो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये विभक्तियाँ जो हमारी हैं, इनके लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग के नाम से जाना जाता है। आपको मैंने बहुत से लेसन पिछले सारे चैप्टर पढ़ाते समय भी कारक चिन्हों के बारे में बताया था कि किस तरह से कारक चिन्हों में विभक्ति का प्रयोग करने से। मैंने पद पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि शब्द जब वाक्य में परिवर्तित हो जाते हैं, जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है शब्दों को, या फिर शब्दों के साथ जब कारक चिन्ह लग जाते हैं तो वो पद में परिवर्तित होते हैं। इस तरह से मैंने बहुत बार आपसे कारक चिन्ह का जिक्र किया है। तो संज्ञा में विकार उत्पन्न करने का कारक भी एक मुख्य तत्व है। कारक के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उसके अनुसार संज्ञा में भी परिवर्तन हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आपके बुक में ही दिया हुआ है। रिया ने रवि से कुछ कहा, फूल टहनी से गिर गया, कबूतर आकाश में उड़ गया, ज्योति ने यश के लिए नाश्ता बनाया। ये ने, से, में, के लिए, ये सारे जो हैं कारक चिन्ह इन्हीं को कहते हैं। इनको कारक के परसर्ग या विभक्ति चिन्ह हमारे हिंदी व्याकरण में कहा जाता है। तो ये जो वाक्य आपने देखे, रिया, टहनी, आकाश, यश, यह शब्द कारक तथा ने, से, में तथा के लिए इनके परसर्ग या विभक्ति चिन्ह हैं। मैंने आपको बताया ने, से, में, के लिए ये क्या थे? ये आपके विभक्ति चिन्ह या कारक के परसर्ग थे। अब पहले हम संज्ञा का डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा को किस तरह से परिभाषित किया जाता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं, वे कारक कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं,
वे कारक कहलाते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। ये आप परिभाषा के रूप में लिख लीजिएगा। फिर कारक के भेद हैं। कारक के 8 भेद होते हैं मुख्य रूप से। प्रत्येक कारक का एक निश्चित परसर्ग या विभक्ति चिन्ह होता है। मैंने आपको बताया इन चिन्हों को कारक के परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। तो प्रत्येक कारक का एक अलग अलग चिन्ह है। जैसे कर्ता, 8 जो कारक हैं हमारे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये 8 कारक हैं आपके। तो पहला आपका कर्ता कारक है। इसका चिन्ह है ने। जब हम किसी को बताते हैं क्रिया, कौन सा व्यक्ति कौन सी क्रिया कर रहा है, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया हो रही है वो कर्ता होता है, उसका चिन्ह क्या होता है? ने। जैसे हमने कहा रमेश ने खाना खा लिया, गोपाल विद्यालय गया, या कहते हैं दीपक ने पुस्तक उठाई। तो यहाँ का कर्ता कौन है? दीपक है। दीपक ने पुस्तक उठाई, तो कर्ता का चिन्ह क्या हो गया? ने हो गया। दीपक के बारे में बात की जा रही है, उसने जो क्रिया की इसलिए वो कर्ता है। जो क्रिया करता है वही कर्ता होता है। तो कर्ता का चिन्ह ने होता है। फिर कर्म कारक है। कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, अर्थात जैसे कर्ता है, कर्ता क्रिया को करने वाला होता है। अब क्रिया करने से जिस पर उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का फल दृष्टिगोचर होता है, वो कर्म कहलाता है। इसका चिन्ह होता है को, अर्थात जैसे मान लीजिए एक उदाहरण देती हूँ मैं, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ राम तो कर्ता हो गया, राम ने कौन सा क्रिया किया? मारने की कार्य किया, रावण को मारने का कार्य किया। अब रावण को मारने का प्रभाव किस पे पड़ा? रावण पे पड़ा। तो यहाँ रावण कर्म हो गया, कर्ता राम हो गए, क्रिया मारना हो गया और रावण कर्म हो गया। तो कर्म का चिन्ह क्या हो गया? को। कर्ता ने कर्म को। फिर करण कारक है। करण क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, करण या कारण, जिसके द्वारा, जिसके कारण कोई कार्य होता है उसको करण कारक कहते हैं। जिस साधन से, जिस वस्तु से, जिसके द्वारा क्रिया को संपन्न करने का कार्य किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। जैसे मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल दिया, राम ने रावण को मारा, तो इसको हम ये कह सकते हैं राम ने धनुष के द्वारा रावण को मारा, या धनुष से रावण को मारा, धनुष बाण से रावण को मारा। तो यहाँ पे क्रिया क्या होगी? करण क्या हो गया? मारने का माध्यम क्या बना? किसके द्वारा यह क्रिया संपन्न हुई? क्रिया तो राम ने की, राम के द्वारा क्रिया संपन्न हुई, लेकिन किसके द्वारा हुई? उसका साधन क्या था? क्रिया का साधन जो था वह धनुष और बाण था। तो इसका चिन्ह क्या हो गया? से हो गया, या इसको के द्वारा भी लिख सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसका चिन्ह से ही माना जाता है। चौथा कारक आपका है संप्रदान कारक, जिसके हित के लिए क्रिया होती है। इसका क्या चिन्ह होता है? को के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए। कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो इसका चिन्ह है को के लिए। फिर अपादान कारक। अपादान कारक का भी चिन्ह जो है, इसका भी परसर्ग से होता है। आप कहेंगे करण कारक का भी से है और अपादान का भी से है, तो कैसे समझ में आएगा? लेकिन यहाँ पे करण कारक में जिसके द्वारा क्रिया होती है, क्रिया संपन्न करने के साधन के लिए से का प्रयोग होता है, जिससे क्रिया हो रही है। अपादान कारक में किसी वस्तु से किसी वस्तु के अलग होने के भाव को प्रकट करने के लिए से का प्रयोग करते हैं। जैसे हम गोरखपुर से जौनपुर के लिए गए, हम दिल्ली से बॉम्बे के लिए गए, अलग होने का कार्य हो रहा है।
या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो से का प्रयोग होता है वह अलग होने के कार्य भाव को प्रकट करता है। फिर छठवां आपका संबंध कारक है, जो वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताता है। संबंध का अर्थ सीधे प्रकट हो रहा है कि संबंध मतलब होता है कि संबंध, एक दूसरे से रिश्ता। तो जो वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताता है, कोई भी वाक्य है उसमें कई पद होते हैं, वाक्य में कई पद होते हैं, उन पदों के साथ एक दूसरे का संबंध बनाने वाले जो कारक चिन्ह हो वो संबंध कारक, यानी छठा कारक आपका संबंध कारक है। का, की, के, रा, री, ये इनका चिन्ह होता है। सातवां आपका अधिकरण कारक है। इसका जो चिन्ह होता है में पर, यानी क्रिया का आधार जो है। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में पर, जो कि क्रिया का आधार होता है। मेज पर, जैसे हम मेज पर पुस्तक रखा है, गिलास में पानी भरा है, तो में पर जिसके क्रिया का जो आधार होता है, जिसके आधार पे क्रिया संपन्न होती है, जहाँ पे क्रिया होती है, उस आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में पर होता है। संबोधन, जिन शब्दों में से किसी को संबोधित किया जाता है वो संबोधन कहलाता है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं, हे, अरे सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो, ओ, तो हो, ओ, अरे, ये संबोधन कारक होते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझाया। अब आइए बुक से देखते हैं। बुक में देखिए पेज नंबर 48, पहले आपका कर्ता कारक दिया है। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। इस कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, जैसे सरिता ने भोजन बनाया। यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सरिता ने भोजन बनाया, तो कर्ता कौन हो गया है, सरिता हो गई। सरिता, इसका चिन्ह क्या हो गया, ने। ये कारक चिन्ह जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्ता के साथ ये ने चिन्ह न लगा हो। जैसे राम खाना खा रहा है, तो अगर हम इसको कर्ता का चिन्ह ने यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन हमको उसके लिए क्या लिखना होगा, राम ने खाना खाया। अगर हम वर्तमान में इसको बात करते हैं कि राम खाना खा रहा है, विवेक पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पे ने चिन्ह कभी कभी लोप भी हो जाता है, इसका प्रयोग नहीं होता है कर्ता कारक में। कभी कभी ये सिर्फ कर्ता में होता है, अन्य कारकों में ऐसा नहीं होता है, उनके साथ उनके चिन्ह लगे ही होते हैं। लेकिन कर्ता कारक में ये अपवाद है, यहाँ पे कभी कभी इनके चिन्ह का लोप हो जाता है। फिर दूसरा कर्म कारक है। वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, जिसके विभक्ति चिन्ह को है। जैसे भिखारी को अन्न दो, जिस पर कर्म का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे भिखारी को अन्न दो, तो किसको अन्न दिया जा रहा है, भिखारी को। उसका प्रभाव, अन्न देने का प्रभाव, जो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, भिखारी पे। तो यहाँ भिखारी के आगे को चिन्ह लग गया। करण कारक है। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से के द्वारा है। जैसे नौकर चाकू से फल काटता है, यानी फल कट रहा है, फल पे तो कर्म कारक हो गया, उस पर प्रभाव, कटने का प्रभाव फल पे पड़ रहा है। लेकिन किसके द्वारा काटा जा रहा है, किसके द्वारा ये क्रिया संपन्न हो रही है, ये चाकू के द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है। तो यहाँ पे इसका से चिन्ह चाकू पे लगेगा। नौकर चाकू से फल काटता है, या नौकर ने चाकू से फल काटा, तो यहाँ पे चाकू से जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो, करण कारक, उस कारण की बात की जा रही है जिसके द्वारा क्रिया संपन्न हो रही है। फिर चौथा आपका है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह के लिए है, या कारक परसर्ग आप बोल सकते हैं, या विभक्ति चिन्ह बोल सकते हैं। इसका चिन्ह के लिए होता है। जैसे
मौसी बच्चों के लिए कपड़े लाई। तो जिसके लिए कार्य हुआ कपड़े आए, किसके लिए मौसी लाई, तो यहाँ पे के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कर्ता तो मौसी है, लेकिन बच्चों के लिए कपड़ा आया है, जिसके लिए कोई कार्य हुआ है वहाँ पे इनका चिन्ह बच्चों के लिए, बच्चों का चिन्ह। तो ये बच्चे संप्रदान कारक हो गए, इनका चिन्ह क्या हो गया, के लिए। फिर अपादान कारक पांचवा, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उससे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, से यानी अभी मैंने आपको बताया अलग होने के अर्थ में से। जैसे बच्चा छत से गिर पड़ा, यहाँ बच्चा छत से अलग होने का अर्थ दिखा रहा है, छत से गिर गया बच्चा। अभी मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो अलग होने के अर्थ में यहाँ पे से का प्रयोग होता है। बच्चा छत से गिर पड़ा, ये अपादान कारक होता है। फिर छठा आपका है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ की दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से संबंध स्थापित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी भी तरह से व्यक्ति हो या पदार्थ हो, लेकिन एक दूसरे पदार्थ से उसका संबंध स्थापित हो रहा हो, उसको संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। जैसे गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, तो यहाँ पे गीता का संबंध हिंदुओं से स्थापित किया जा रहा है, तो इसका चिन्ह का हो गया। या इस तरह से आप किसी भी शब्द का, वाक्य के एक पद का दूसरे पद से जो संबंध स्थापित करने वाले शब्द हैं उसको की भी हो सकता है, के, का, की, के, रा, री, रे, ये इसके चिन्ह होते हैं संबंध कारक के। अधिकरण कारक है आपका सातवां, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के समय या स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। में पर इसके चिन्ह है, मैंने आपको समझाया था पहले भी, इसके नाम बताते समय भी। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के समय या स्थान का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया किस समय हुई या कहाँ पर हुई इसका बोध कराने वाला जो शब्द होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है में और पर। जैसे बिल्ली मेज पर बैठी है, या पुस्तक मेज पर रखी है, या गिलास में पानी भरा है, ये अधिकरण कारक हो गया। इसके चिन्ह में और पर हैं। संबोधन कारक आप जानते हैं, संबोधन अर्थात किसी को आवाज़ देना, बुलाना। जिस शब्द से किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने आदि का भाव प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मनोज चूहा संदूक में है, अरे इधर सुनो, इस तरह के जो चिन्ह होते हैं ये संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होते हैं। हे, ओ, अरे इनके चिन्ह होते हैं। तो ये आपका चैप्टर संज्ञा के विकारी तत्व ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, एक बार इसका सार देखते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं वे कारक कहलाते हैं। कारक संबंध को कारक चिन्ह या कारक परसर्ग द्वारा प्रकट किया जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन। शब्द के जिस रूप से पुरुष जात अथवा स्त्री जात का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन भी 2 प्रकार के होते हैं: एक वचन, बहुवचन। कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं और कुछ बहुवचन होते हैं। इसी तरह से कुछ नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं और कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द भी होते हैं। तो ये वो मेन पॉइंट थे जो हमने इस चैप्टर में देखा, जो हमने इस चैप्टर में सीखा। तो ये चैप्टर आपका
कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी मैं आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।